हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ग्रुप सी, सीईटी और ग्रुप डी का जो आपका पेपर होना है उसके लिए हरियाणा जीके का फिक्स्ड सिलेबस है कि हरियाणा जीके पूछे ही पूछी जाएगी। इसमें कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। कई बार क्या होता है, हिंदी नहीं आती पेपर में या फिर कंप्यूटर नहीं आता, तो उस चीज़ को लेकर सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे नहीं है। हरियाणा जीके डेफिनेटली आएगी और ये वो सेक्शन है जहाँ पर आप फिक्स कर सकते हो कि भाई मेरे इतने मार्क्स बनेंगे, क्योंकि हरियाणा जीके सबको आती है। इतना वास्ट हमारा हरियाणा है भी नहीं कि जैसे एमपी है, जैसे यूपी है, राजस्थान है, उसमें थोड़ा ब्रॉड लेवल पे है। तो 400 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 100 क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा मैं एक चीज़ बता दूं आपको, साइंस की सीरीज चली हुई है, 4000 क्वेश्चन है, सारे पीवाईक्यू हैं जो कई 2016 से लेकर 2023 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, या भाई जो भी कोविड के कारण नहीं हो पाए, या फिर कभी भी हरियाणा में 2016 से लेकर अभी तक के जितने एग्ज़ाम हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो सीरीज़ बिल्कुल स्किप मत करिएगा। साइंस आपकी 25 मार्क्स की है और सारा ऑफिशियल ऑथेंटिक डेटा रहेगा, मतलब वो आंसर है जो एचएसएससी ने माने हैं। तो स्टार्ट करते हैं, 100 क्वेश्चन कराएंगे और ये थोड़ा जल्दी रहेगा। हरियाणा जीके आप सभी को आती है तो ये एक फास्ट रिवीजन है। 401 क्वेश्चन है, लोक संपर्क विभाग की कौन सी पत्रिका है जो प्रकाशित करता है? तो हरियाणा संवाद है। लोक संपर्क विभाग जो है हमारा वो इसको प्रकाशित करता है। बुनकरों का शहर, ये पानीपत है। प्रसिद्ध रचना बीचक के रचनाकार, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, कई बार हिंदी में आ जाता है, कई बार हरियाणा जीके या नेशनल जीके में। संत गरीबदास है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की मुख्य पत्रिका कौन सी है? ये है हमारी हरियाणा खेती, बी ऑप्शन है यहाँ पे। पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल दलबीर सिंह सुहाग किस राज्य से बिलोंग करते थे? ये झज्जर के बेरी से, ठीक है। दलबीर सिंह सुहाग ये हमारे सेना में जनरल रहे हैं। प्रसिद्ध फिल्म नायक सुनील दत्त का संबंध ये यमुनानगर से है। हरियाणा में रेड क्रॉस शाखाओं की संख्या कितनी है? 19 है। रोहतक जिले के दुबलदन माजरा एक स्थान पर फागुन सुदी द्वादशी फरवरी और मार्च को कौन सा मेला लगता है? तो ये मेला लगता है आपका श्याम जी का मेला, ठीक है जी, श्याम जी का मेला। और आपका पिंजौर में लगता है आम मेला, ये ध्यान रखिए। दुबलदन माजरा एक स्थान भी दिया हुआ है, फागुन मतलब होली के अवसर पर लगता है ये फरवरी और मार्च में, तो श्याम जी का मेला। कौन सा खिलाड़ी संबंधित नहीं है हरियाणा से? कपिल देव हमारे हरियाणा से हैं, सुशील कुमार भी, विजेंद्र सिंह भी, और अभिनव बिंद्रा नहीं है, ये चेस खेलते दिल्ली से हैं। हरियाणा के बागर क्षेत्र में होली के मौसम में निम्न में से कौन सा नृत्य किया जाता है? तो हरियाणा के बागर जो क्षेत्र है, होली के मौसम पर, फागुन के मौसम में या फागुन के अवसर पर लूर का नृत्य किया जाता है। मंजीरा आपका वो जो मंजीरे बजाते हैं बाबा गुगा नवमी वाला, वो घोड़ा नृत्य ये आपका वो होता है जो मतलब शादी के टाइम पे जब घुड़चड़ी होती है वो वाला। ये डमरू नृत्य होता है, जो ये डमरू जैसे शिव जी की तरह एक तांडव सा करते हैं, वो डमरू नृत्य है। डफ नृत्य अलग होता है। सांगों की शुरुआत कब की गई थी हरियाणा में? 1715 में हुई थी। भारत को अब तक 1983 का एकमात्र विश्व कप दिलाने वाला जो क्रिकेटर कप्तान था वो कपिल देव है उनका नाम, और 1983 में सबसे पहले हमने वर्ल्ड कप लेके आए थे। हरियाणा में मुख्य रूप से कितनी झीलें हैं? तो 5 झीलें हैं, आपको पता होना चाहिए। सुल्तानपुर है, खलीलपुर है, बड़खल झील है, ये वाली। और हरियाणा राज्य की स्थापना हुई 1 नवंबर 1966 को। शेख तैयब का गुंबद कहाँ पर है? ये कैथल में है। म्यूजिक टीचर के स्क्रीनिंग टेस्ट में पूछा गया था ये क्वेश्चन। हरियाणा में मध्यम श्रेणी का लोहा अयस्क की बात करें, मैग्नाइट की बात करें, आपकी मैग्नीज की बात करें, ये सब हमारे महेंद्रगढ़ से मिलता है, दक्षिण पश्चिमी भाग में। कौन सा कथन सही है? हरियाणा के कुल कृषि क्षेत्रफल के 60% भाग पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। पवन चक्की द्वारा रोहतक, गुड़गांव, करनाल, भिवानी में जिलों की सिंचाई की जाती है। राज्य के कुल सिंचाई की 45% सिंचाई नलकूपों के द्वारा जूई नहर से भिवानी। ये क्वेश्चन हमने लास्ट प्रीवियस सीरीज में भी किया था, ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है, और उसमें ये गलत दे रखा था कि भाई भिवानी में नलकूपों द्वारा, बल्कि यहाँ पर जूई नहर योजना है। एक तो ये चीज़ याद रखिएगा। 60% ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर अच्छी खासी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, नहर भी है, बारिश के स्रोत भी हैं। ये भी गलत है हमारा कि भाई रोहतक, गुड़गांव, करनाल तो देखो ना आपका उत्तर पूर्वी एरिया है, और भिवानी में तो जूई नहर योजना है, नीचे नहर योजना दे दिया, ऊपर नलकूपों पवन चक्की दे दिया, तो हमारे यहाँ पर विंड से नहीं होते, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ऐतिहासिक नगर जो रानिया है, रानिया हमारे सिरसा में है, ठीक है। मंजियानी और मंगियाना कह लो या मंजियाना योजना जो बागवानी से रिलेटेड है, उसमें 22 और 24 46 फसलों को शामिल किया गया है, ये ध्यान रखिएगा।
20 तो पहले थी शायद, 26 अब की हैं, तो 46 हैं, वो भी सिरसा के इसमें हैं। लोक संपर्क विभाग की अगेन द सेम क्वेश्चन, तो ये हमारी हरियाणा संवाद है, और जो हमारी यूनिवर्सिटी थी एग्रीकल्चर वाली उसकी हरियाणा खेती। बुनकरों का शहर पानीपत, फिर से आगे क्या, अरे ये रिपीट हो गया, एक सेकेंड रुकिए, हाँ यहाँ से है। पूर्वी हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर कौन सी नदी बहती है? तो हमें हरियाणा और उत्तर प्रदेश की जो सीमा तय करती है, बाउंड्री जो तय करती है, वो यमुना नदी करती है। यमुना 12मासी नदी है हमारे यहाँ पे। राज्य सरकार द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में कितने प्रतिशत का आरक्षण रिजर्वेशन है? 3% का। सेना की पश्चिमी कमांड का मुख्यालय चंडी मंदिर में है, चंडीगढ़ है, चंडी के नाम से ही चंडीगढ़ नाम पड़ा, तो चंडी मंदिर वो पश्चिमी कमांड का मुख्यालय है हमारा। कौन सी मुलाना के समीप मारकंडा नदी में मिलती है? मारकंडा नदी में मिलती है टांगरी नदी, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है। राज्य के भिवानी जिले में सघन पशु विकास योजना ये 1972 में यहाँ पे आरंभ की गई थी। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम ये 22 मई 1994 को लागू किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था, सीईटी में भी पूछा गया था आपका ये क्वेश्चन। 22 मई 1994 को लागू हो गया था। फतेहाबाद की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी अपने फतेह खान अपने पुत्र के नाम पर। कैथल का प्राचीन नाम कपिस्थल है, और भिवानी को छोटी काशी कहा जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहे बीएन चक्रवर्ती। किस जिले में उप तहसील नहीं है? उप तहसील की बात करें, एक होती है आपकी तहसील और एक होती है आपकी उप तहसील। तो किस जिले में नहीं है? देखिए ऊपर, फरीदाबाद, रेवाड़ी, झज्जर और हिसार। तो यहाँ पर जो फरीदाबाद है उसमें कोई भी उप तहसील नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूँ, आज का करंट अफेयर अगर आपने पढ़ा होगा तो जो हिसार की हांसी तहसील है जो है उसको चेंज करके और बरवाला नाम की एक तहसील मतलब बनाई जाएगी। हांसी जो है वो पुलिस जिला भी है, तो हांसी को नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो लोकसभा क्षेत्र में हमारा सिरसा है जो कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। महाभारत युद्ध के दौरान दुर्योधन किस तीर्थ में छिप गया था? ये ढूंढू तीर्थ है, इसमें जाके छिप गया था। निम्न में से कौन सा प्राचीन कवि हरियाणा से संबंधित नहीं है? वीरभान यहाँ से है, महात्मा हरिदास है, बनारसी दास है, नरोत्तम दास यहाँ से नहीं है। हमारे जो वन और पर्यावरण मंत्री हैं राव नरवीर सिंह हैं। राज्य के कृषि विश्वविद्यालय हिसार में धान पर शोध कार्य कब शुरू हुआ? तो जो हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है इसमें जो रिसर्च किया गया धान पर वो 1970 में किया गया। फरूक नगर की स्थापना किस बिलोच शासक के द्वारा की गई थी? ये फरूक नगर है गुड़गांव में। ये दलेल खान फौजदार खान के द्वारा की गई थी। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में वंशादान है? तो 3.61% में। रत्न और आभूषण पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? ये गढ़ी हरसरू में किया जा रहा है। देखो ये वाले जो क्वेश्चन है ना भाई, ये आप करंट वाले याद रखना, ठीक है। इनको बेशक मत रखना, जो स्टैटिक पार्ट है ना हमारा जीके का उसको याद रखना। छड़ी नृत्य ये गूगा के अवसर पर किया जाता है। महम जो हिरण उद्यान है, महम आता है रोहतक के अंदर है तहसील। महम 24 चबूतरा भी आपको पता होगा। नौरंगे इश्क में सांग का प्रारंभिक स्वरूप क्या बतलाया गया है? नौरंगे इश्क में सांग का प्रारंभिक स्वरूप बतलाया, ये रचना है हमारी महाकवि श्यामलिक की। विवाह पद्धति पुस्तक किसने लिखी? है पंडित विद्याधर शास्त्री ने लिखी। ध्यान रखिएगा, विवाह पद्धति पुस्तक। हरियाणा की विधानसभा का उपाध्यक्ष कौन है? ये है आपका संतोष यादव। चित्रबोधिनी नामक टीका किसने लिखा है? चित्रबोधिनी नामक जो टीका है ये लिखा है पंडित हरिपुष्प ने। राज्य में कंप्यूटर शिक्षा किस कक्षा से शुरू की गई है? तो ये 6ठी कक्षा से, लेकिन जितने भी सीबीएसई हैं स्कूल उसमें तो फर्स्ट क्लास से ही है, और जो हमारे एचबीएससी हैं तो उसमें 6ठी से। पानीपत में कितनी ऐतिहासिक लड़ाइयाँ? 1526 बाबर और लोधी, 1556 अकबर और हेमू, 1761 अहमद शाह अब्दाली और मराठा। निम्न में से हरियाणा का कवि है गरीबदास है अपने यहाँ से, ठीक है। सूरदास भी है, संत सिंह से है फरीदाबाद, लेकिन कबीरदास, तुलसीदास, रहीमदास नहीं है। शरणावत किस जिले का प्राचीन नाम है? ये उससे है कि जो भीष्म थे वो शरण शैया पर लेट गए थे, कुरुक्षेत्र से रिलेटेड है। प्रकर्तनाक किसका पुराना नाम है? औरंगाबाद का है। HSIIDC जिसकी फुल फॉर्म है हरियाणा राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम, किस जिले में औद्योगिक मॉडल टाउनशिप का IMT का विकास कर चुका है? गुरुग्राम, सोनीपत,
पानीपत या रोहतक। तो IMT जो है, देखो मैं तो आपको सही बताऊं, ये पहले की पूछ रखा होगा तो अलग चीज़ है, बाकी आपकी IMT रोहतक में भी है और इसमें पानीपत आंसर दिया हुआ है। ठीक है जी, इसको स्किप करिएगा। हरियाणा में कितने अनुसूचित बैंक हैं? तो हरियाणा में अनुसूचित बैंक है 1615। शरफाबाद को बहादुरगढ़ के नाम से जाना जाता है। हरियाणा के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 के मध्य सर्वाधिक रही? तो ऑब्वियसली गुरुग्राम में। हरियाणा के पंचायती चुनाव में उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के लिए कौन से मापदंड लगाए गए हैं कि अगर आप पंचायत में चुनाव लड़ना चाहते हो तो आपके पास क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है? एक तो आपके पास शैक्षणिक योग्यता, एक बिजली बिल का बकाया, और उम्मीदवार पर अपराधी के रूप में कोई भी दोष सिद्ध ना हो रखा हो, मतलब आप क्रिमिनल रेट में ना होते हो, तो इनमें से सभी। हरियाणा में प्रथम आर्य समाज की शाखा ये किस जिले में रखी गई, किस शहर में खुली? रेवाड़ी में। प्रथम जेल सत्याग्रही कौन थे? राव तुलाराम, लाला लाजपत राय, मोहनलाल। तो ये थे हमारे लाला मुरलीधर। इसको सुमेलित कीजिए। शहीद नाहर सिंह कहाँ से है? मिर्जा खान, दलेल खान और मलिक महमूद खान। अगर शहीद नाहर सिंह की बात करें तो ये हमारे आते हैं बहादुरगढ़ से। मिर्जा खान ये पलवल से हैं। दलेल खान अभी हम पढ़ के आए फरूक नगर, और मलिक मोहम्मद खान ये महेंद्रगढ़। 2 1 4 3। शहीद नाहर खान बहादुरगढ़, मिर्जा खान पलवल, दलेल खान फरूक नगर और मलिक महमूद खान महेंद्रगढ़। नेक्स्ट चलते हैं। प्रदेश का थानेश्वर जो नगर है ये किसकी राजधानी था? ये हर्षवर्धन की था, स्थानेश्वर बोलते थे उस समय। मधुबन करनाल में कितने पीरों की प्रसिद्ध मजार है? 5 पीर हैं। वर्ष 1966 में हरियाणा में कितने किलोमीटर लंबी सड़कें थी? 5100 थी। अंबाला से शिमला कौन सा राजमार्ग जाता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 22 जाता है अंबाला से शिमला। वर्ष 1966 में हरियाणा में कितने प्रतिशत पर वन क्षेत्र था? 3.6 पर। और वनाच्छादित पढ़ के आए हैं 3.61%। गुलाम वंश की शासक रजिया सुल्तान का गुंबद है, कैथल में मारा गया था इनको, कैथल में। साल के पेड़ किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो साल के पेड़ पाए जाते हैं आपके अंबाला क्षेत्र में। शिवालिक की तलहटी में बसा हुआ नगर है। कौन सा कथन गलत है? अंबाला 1 और अंबाला 2 अलग अलग खंड है। धारूहेड़ा रेवाड़ी की एक तहसील है। जींद जिले में कोई उप तहसील है तो जींद में नरवाना। और ये आपका अभी हम पढ़ के आए थे फरीदाबाद में उप तहसील नहीं। भवानी खेड़ा भिवानी जिले की तहसील है, सारे ठीक हैं। घनघोर क्या है? ये एक हरियाणा का नृत्य है। तो घनघोर एक नृत्य है, चांदनी रात में किया जाता है पुरुषों के द्वारा। हिसार नगर की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। कैरू किस जिले का खंड है? कैरू भिवानी के अंदर आता है भैया यहाँ पे, ठीक है। हडसन ने रोहतक को किस राज्य के अधीन किया था? तो जींद रियासत के अधीन। शिक्षा बोर्ड में पहली बार 10वीं की परीक्षा किस वर्ष आयोजित की गई थी? 1970 में। कितने फीट ऊंची छलांग लगाकर भीम सिंह ने एशियाई रिकॉर्ड बनाया था? तो ये बनाया था 6.9 फीट ऊपर। बाबू बाल मुकुंद गुप्त का जन्म गुड़ियानी झज्जर में हुआ था। पंजाब न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन से हरियाणवी विद्वान थे? ये थे हमारे सर शादी लाल। जब जनरल वॉन कॉर्टलैंड सेना सहित हिसार सिरसा की तरफ गया तो रास्ते में मुकाबला किसने किया था? तो नूर मोहम्मद खान ने किया था। ये चीज़ ध्यान रखिएगा हिसार सिरसा में। भरतपुर के राजा सूरजमल द्वारा किसका निर्माण करवाया गया था? भरतपुर के राजा सूरजमल ने होडल की सराय का निर्माण कराया था। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। धार्मिक गीत कब गाए जाते हैं? सावन के गीत कब? देखो आपको बिल्कुल भी नहीं पता है ना, तो देखो सावन तो तीज में आता है, मतलब सॉरी तीज आती है सावन में। जन्म गीत बच्चे के जन्म पर आशीष, उसको आशीर्वाद दिया जाता है। धार्मिक गीत महागीत हो गए। तो बी का 1, सी का 2 और ए का 3, यही है ना? हाँ, ए का 3, बी का 1, सी का 2, 3 1 2। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, दिस वन। पलवल होडल बल्लभगढ़, ये इसमें कौन से नृत्य किए जाते हैं? रसिया नृत्य। हरियाणा की कितनी भूमि जो हमारी लवणता है, सैलिनिटी है? तो 32% ऐसी भूमि है। फीसेंट प्रजनन केंद्र ये कहाँ पर है भाई? फीसेंट प्रजनन केंद्र ये है आपका, ये नहीं आएगा,
ये आएगा पंचकुला में, ठीक है। मोरनी राज्य सरकार का संवैधानिक प्रधान होता है, ऑब्वियसली हमारे राज्यपाल होते हैं। भूमि संरक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? भूमि का आपको संरक्षण करना है, सोइल को प्रिजर्व करना है, ऊपरी स्तर पर बहाव कम करना है, कृषि जल प्रबंधन में सुधार करना है, जो हमारी सैलिनिटी है जो सॉइल की उसमें सुधार करना है, तो सभी में करना है ऑब्वियसली। ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनी? ये सोनीपत के ककरोई गांव में बनी है और ये बनी है आपकी पश्चिमी यमुना नहर पे, तो ऑप्शन नंबर डी। हरियाणा में बैराइट किस स्थान पर मिलता है? महेंद्रगढ़ नारनौल में। कौन सा त्योहार वर्षा ऋतु के आरंभ की सूचना देता है? भोडलिया नौमी, ठीक है, ये उसमें आता है जुलाई के स्टार्टिंग में। वैसे आपका मानसून जो माना जाता है वो 20 जून के आसपास माना जाता है हमारे हरियाणा में। किस प्रसिद्ध मंदिर में अर्जुन ने शिव साधना करके शिव से पाशुपात अस्त्र हासिल किया था? ये 11 रुद्री शिव मंदिर है। हरियाणा में दिगंबर जैन मंदिर है आपका यमुनानगर में। नेक्स्ट बात करते हैं, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड का चेयरमैन कौन होता है? ये होते हैं हमारे मुख्यमंत्री, जो सीएम ऑफ हरियाणा होते हैं उसी टाइम पे। एक आपका माता मनसा देवी बोर्ड के भी वही होते हैं, एक आपका शीतला माता देवी बोर्ड के भी वही होते हैं। गोगा पीर मेला राज्य के किस जिले में आयोजित है? तो ये फरीदाबाद में है, ठीक है। सतलुज यमुना लिंक नहर का विवाद हरियाणा और पंजाब के बीच में है, SYL है। कुवैत में 5वीं एशियाई ट्रैक एंड फील्ड मीट का आयोजन कब हुआ, जिसमें हरियाणा के खिलाड़ी चांदराम ने 20 किलोमीटर चाल में पुनः रिकॉर्ड तोड़कर स्वर्ण पदक जीता था? ये 1983 में। एक तो कपिल देव वाला वर्ल्ड कप याद रखना, एक ये चांदराम वाला याद रखना, 1983 में है दोनों। घग्गर नदी हरियाणा के किस जिले में नहीं बहती? कैथल में भी है, फतेहाबाद, सिरसा, भिवानी में नहीं है। नेक्स्ट है आपका, हरियाणा का लीलाराम प्रसिद्ध है क्योंकि लीलाराम ने क्या किया था भाई? राष्ट्रमंडल खेलों में पहला गोल्ड मेडल लेके आए थे। कुल वनाच्छादन अब वर्ग किलोमीटर में पूछ लिया है आपका, वो परसेंटेज में था, परसेंटेज में पूछे तो आपका 3.61 था वहाँ पे, और यहाँ पर है 1594 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। हरियाणा के मेवात जिले का लिंग अनुपात, यहाँ पे लड़का हो लड़के हो, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो 906 है जो कि सबसे ज़्यादा, और ये डेटा बदलता रहता है, तो आप अभी का डेटा याद रखिएगा, पहले का मत रखिएगा। सन 1892 के लाहौर अधिवेशन में हिसार का प्रतिनिधित्व किस प्रसिद्ध जन नेता ने किया था? ये लाला लाजपत राय। लाहौर अधिवेशन की बात हो रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का हम 2.09% है। हरियाणा की किस नदी पर रेणुका, किशावर, लाखवार, ये सारे जो डैम है ये यमुना नदी पर बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, गिरिपाद मैदान में कौन सा कथन गलत है? तो गिरिपाद में ये देखो, गिरिपाद ये वही तो है जो हमारा खादर का क्षेत्र होता है, नदियों के द्वारा नया पानी लाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मैदानों का निर्माण होता है जो कि फसल के लिए बहुत उपजाऊ होते हैं। जब हमने पढ़ा था मैदानों वाला वो वीडियो कि गिरिपाद के मैदान है आपका, शिवालिक के मैदान है, अरावली के मैदान है, बालू रेत के मैदान है, वो सारा हमने पढ़ा था, और ये बहुत उपजाऊ होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। ये उपजाऊ है और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ है, ध्यान रखिएगा। और देखो ये बिल्कुल सही है, जलोढ़ पंखों का निर्माण होता है इसमें। एटलस साइकिल सोनीपत में बंद है अभी। लोक निर्वाचन क्षेत्र में कितने क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए हैं? तो 2 हैं, और विधानसभा के लिए हमारे 17 हैं। भागनी के युद्ध 1688 के बाद जब गुरु गोविंद सिंह पोटा साहिब से आनंदपुर साहिब जा रहे थे तो बीच में कहाँ रुके थे? ये रुके थे गुरुद्वारा नंदा साहिब में। भागनी का युद्ध हुआ था 1688 में, ध्यान रखिए। पोटा साहिब से आनंदपुर साहिब जा रहे थे तो गुरुद्वारा नंदा साहिब में रुके थे। 2001 के अनुसार हरियाणा का सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला जिला, ये 2001 की बात कर रहे हैं, महेंद्रगढ़। कौन सा कथन गलत है? हरियाणा में मृदा अपरदन राज्य के दक्षिण पश्चिम, इसमें तो ज़्यादा होता है, ये बिल्कुल सही है। राज्य का 2.32 लाख हेक्टेयर क्षारीय समस्या से ग्रसित है, मतलब यहाँ पर सैलिनिटी ज़्यादा है। राज्य में उपमंडल स्तर पर भूमि और जल परीक्षण की 30 प्रयोगशालाएं हैं। गलत यह है कि राज्य का दक्षिण पश्चिमी भाग जल अपरदन से प्रभावित है। नहीं, राज्य का जो दक्षिण पश्चिम भाग है उसमें मृदा अपरदन है, जल अपरदन नहीं है, ठीक है। सूरजकुंड का अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला और इस बार 36वें बार का था, और आपको पता है कि SCO के जो देश थे वो हमारे पार्टनर कंट्री रहे थे, पाकिस्तान नहीं आया था, और जो हमारे पार्टनर स्टेट रहे थे वो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट रहे थे, ये भी ध्यान रखिए। लास्ट टाइम आपका उज्बेकिस्तान था और जम्मू कश्मीर हमारा पार्टनर स्टेट था, पार्टनर कंट्री उज्बेकिस्तान था। सूरजकुंड का अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला ये फरीदाबाद में लगता है, बहुत फेमस है। लाडली योजना के तहत दूसरी कन्या पैदा होने पर कन्या को 5 वर्ष तक सरकार के द्वारा 5,000 रुपये दिए जाते हैं प्रति वर्ष।
कौन सा पर्यटन क्षेत्र 123 एकड़ में फैला है? तो तिलियार जो लेक है ये आपकी है रोहतक में। यादवेंद्र गार्डन आपका पिंजौर में है। और पंचकुला। ताजेवाला आपकी यमुनानगर। और नेक्स्ट यहाँ पे है वनों की रक्षा के लिए चलाए गए कार्यक्रम का नाम, वृक्ष बचाओ पर्यावरण सुरक्षा, एक बच्चा एक पेड़। तो ये है हमारा एक बच्चा एक पेड़। तो ये हैं आपके मतलब 100 क्वेश्चन। साइंस की सीरीज़ ज़रूर देखिएगा गाइस, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बनाया, सारे PYQ क्वेश्चन है और आपको एक्स्ट्रा थिंग्स भी वहाँ पे हैं साथ के साथ, मतलब एक बुक की तरह है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।